अस्सलामुअलैकुम। इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं मशरक़े वस्ता में बसे मुल्क इसराइल की। आज हम इसराइल के हसीन और जमीन नज़ारों से लطف अंदोज होने के साथ साथ इसराइल के उन तमाम हक़ाइक़ और मालूमात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसराइल को स्टार्ट अप नेशन कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया में फीकस सबसे ज्यादा स्टार्ट ऐप रखने वाला मुल्क है। USB ड्राइव और आयरन डोम जैसी अहम इजादात इसी मुल्क में हुई। इसराइल का कुल रकबा तकरीबन 22,000 मरबा किलोमीटर है जो कि न्यू जर्सी अमेरिका के बराबर है। छोटे रकबे के बावजूद इसराइल आलमी मईशत और सियासत में अहम किरदार अदा करता है। इसराइल का शहर यरूशलेम 3 मज़हब यानी यहूदियत, मसीहत और इस्लाम के लिए मुक़द्दस तरीन शहरों में शामिल है। दीवार गिरिया यहूदियों के लिए इबादत का सबसे मुक़द्दस मकाम है। चर्च ऑफ होली यरूशलेम में वाक़या ये गिरजा घर वो मकाम है जहाँ मसीह अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया और दफन किया गया। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम जो टेम्पल माउंट पर वाक़या है। ये वो जगह है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया। किबतुल सगरा ये इस्लामी फन तमीर का शाहकार है और मुक़द्दस पत्थर का मकाम है। अल खलील यहाँ मस्जिद इब्राहिमी वाक़या है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह है। माउंट सेना ये वो मकाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुरात मिली थी। इसराइल की आबादी इसराइल में यहूदियों के अलावा अरब, दरूस और दीगर अक़लीतें भी आबाद हैं। इसराइल की आबादी में 74% यहूदी, 21% अरब और दीगर अक़लीतें शामिल हैं। इसराइल की कौमी ज़बान इब्रानी और अरबी इसराइल की सरकारी ज़बानें हैं, जबकि अंग्रेजी भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। इसराइल 14 मई 1948 को कायम हुआ और इसी दिन से अरब इसराइल जंग का आगाज हुआ। यहूदियों को दुनिया भर से हिजरत करके यहाँ आबाद होने की दावत दी गई। 1967 की जंग में इसराइल ने मिस्र, शाम और उर्दन के खिलाफ फतह हासिल की और यरूशलेम के मशरकी हिस्से समेत कई इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए। 1973 में अरब ममालिक ने इसराइल पर अचानक हमला किया, लेकिन इसराइल ने कामयाबी से अपना दिफा किया। 2020 में इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और दीगर ममालिक के साथ अमन महदे किए जिन्हें इब्राहिम महदा कहा जाता है। हालिया तनाज़ात अक्टूबर 2023 में हमास के साथ जंग इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े का एक बड़ा संग मील है जिसके असरात अभी तक जारी हैं। चिप डिजाइन इंटेल के कई अहम प्रोसेस जैसे पेंटम और कोर i7 इसराइल में डिजाइन किए गए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी फौजी और सिविलियन इस्तेमाल के लिए जदीद ड्रोन तैयार किए जाते हैं। आयरन डोम रॉकेट डिफेंस सिस्टम जो दुनिया भर में अपनी कारकर्दगी के लिए मशहूर है। इसके अलावा हथियार और आलात, छोटे हथियार, राइफल और जदीद दिफाई चीजें भी बनाई जाती हैं। ज़राई मसनूआत खजूर इसराइल आला मियार की म्यूजल खजूरें पैदा करता है जो अपनी मिठास और जायके की वजह से मशहूर हैं। जैतून का तेल इसराइल का जैतून का तेल दुनिया भर में बेहतरीन मेयार के लिए जाना जाता है। अनार इसराइली अनार अपनी खुशबू और रस के लिए मुनफरिद है और कई ममालिक को बरामदात किए जाते हैं। सेब और आम इसराइल के सेब और आम की कई इकसाम हैं। इसराइली खाने हुम्मस मशरक़े वस्ता की इस डिश को इसराइल में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है और ये दुनिया भर में बरामदात की जाती हैं। तहीनी तिल के बीजों से बनी तहीनी इसराइली खानों का अहम हिस्सा है और आलमी सतह पर भी मशहूर है। कुकोस इसराइल में तैयार करदा कुकोस मकामी और बीन अक़वामी सतह पर मकबूल है। इसराइल में फौजी खिदमत मर्दों और औरतों दोनों के लिए लाजिमी है। इसराइली लड़कियों को फौज में भर्ती करने से पहले एक मखसूस अमल से गुजारा जाता है जो इनकी जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तैयारी को यकीनी बनाता है। पहला महीना डिज़र्विज़न ये इब्तदाई भर्ती का नोटिस है जो तमाम इसराइली शहरों को इनकी 17 साल की उम्र में दिया जाता है। इस मरहले पर उम्मीदवारों की तिबी मायना, ज़हनी और नफ्सियाती तशखीस और तलीमी सतह का जायजा लिया जाता है।
اس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سی فوجی پوزیشن ان کے لیے موزوں ہوگی۔ طبی معائنہ: لڑکیوں کو مکمل جسمانی معائنہ کروانا ہوتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ جسمانی طور پر فوجی تربیت کے لیے تیار ہیں۔ کسی بیماری یا جسمانی معذوری کی صورت میں انہیں رعایت یا متبادل خدمات دی جا سکتی ہیں۔ ذہنی اور نفسیاتی جانچ: نفسیاتی معائنے کے ذریعے ان کے ذہنی دباؤ سے نمٹنے کی صلاحیت اور فوجی ماحول کے لیے ذہنی تیاری کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ عمل یہ طے کرنے میں مدد دیتا ہے کہ لڑکیوں کو کسی قسم کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ قابلیت کے ٹیسٹ: تعلیمی امتحانات اور مہارت کے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا وہ تکنیکی، انتظامی یا جنگی ذمہ داریوں کے لیے موزوں ہیں۔ پرسنل انٹرویو: بھرتی سے پہلے امیدواروں کا انٹرویو لیا جاتا ہے تاکہ ان کی دلچسپیوں اور ترجیحات کو سمجھا جا سکے۔ کچھ لڑکیاں جنگی یونٹ میں شامل ہوتی ہیں جبکہ دیگر کو نرسنگ، سائبر سیکیورٹی، دیگر یا غیر جنگی شعبوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ پیشگی تربیت: بھرتی سے پہلے کچھ لڑکیوں کو بنیادی فوجی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں جسمانی فٹنس، ہتھیاروں کا استعمال اور ٹیم ورک سکھایا جاتا ہے۔ اخلاقی اور نظریاتی تیاری: لڑکیوں کو اسرائیلی دفاعی افواج IDF کے مشن اور مقاصد سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ انہیں قومی سلامتی کے نظریے اور فوج کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے۔ اسرائیل میں تعلیم اور ہنر مندی افرادی قوت: اسرائیل کا تعلیمی نظام جدید اور تحقیق پر مبنی ہے۔ اعلیٰ یونیورسٹیاں جیسے ٹینکون اور ہیبرو یونیورسٹی عالمی سطح پر اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں نوجوانوں کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ اسرائیل کے عالمی تعلقات: اسرائیل نے عالمی سطح پر مضبوط تعلقات قائم کیے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے ساتھ۔ مشرق وسطیٰ میں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ابراہیم معاہدے جیسے اقدامات کیے گئے ہیں جنہوں نے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا۔ اسرائیلی قومی اتحاد اور عزم: اسرائیل کی آبادی میں قومی یکجہتی کا جذبہ انتہائی مضبوط ہے۔ مشکلات اور جنگوں کے باوجود عوام نے ترقی کو ترجیح دی ہے۔ اسرائیل کے لوگوں کا رہن سہن، شہری زندگی تل ابیب جیسے شہر جدیدیت اور مغربی طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں لوگ کافی کلچر، نائٹ لائف اور آرٹ کی تقریبات کو پسند کرتے ہیں۔ یروشلم میں زندگی مذہبی اور تاریخی پہلوؤں پر مرکوز ہے، جہاں مختلف عقائد کے افراد زیارت اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ خاندانی نظام: اسرائیلی معاشرہ خاندانی اقتدار کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ خاص مواقع پر جیسے شبات، یہودی ہفتہ، مذہبی تہوار، خاندان مل کر وقت گزارتے ہیں۔ تفریحی اور طرز زندگی: لوگ فٹنس، آؤٹ ڈور سرگرمیوں اور کھیلوں کو پسند کرتے ہیں۔ ساحل سمندر پر جانا اور بحر روم کے خوبصورت مقامات پر وقت گزارنا ایک عام تفریح ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔